हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेमिंग रिएक्शंस और अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ चैप्टर एमाइंस फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, नेमिंग रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। आप इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करूँगा और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एक दो और, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और डेफिनेटली इसमें से ही आपको कोई ना कोई रिएक्शन 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शंस ही इसके अंदर पूछी आती हैं, जिनको पूछने के अलग अलग वे हो सकते हैं, बट आएगी इन्हीं में से। अगर आप इनको सही तरीके से याद कर लें तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, देखो, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपका फॉर्मूला होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। एक बेंजीन हम लेंगे, उस बेंजीन के ऊपर आपका लगा हुआ N2 जो कि पॉजिटिव स्टेट के अंदर होता है, और एक Cl जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके आप बॉन्ड पूरे कर देंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर होता है किसका, बेंजीन, आप इसे याद रख लें ध्यान से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन होने वाली है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। इसे हम ट्रीट करने वाले हैं कॉपर पाउडर के साथ। देखो यहाँ लिखा है मैंने Cu पाउडर, और इस कॉपर पाउडर के साथ हम रिएक्ट करेंगे। एंड हैलोजन एसिड के अंदर हम ले रहे हैं HCl, और HCl से रिएक्ट कराएंगे। HCl भी ले सकते हो आप, HBr भी ले सकते हो, टू गिव अ हेलो एरीन, जिससे आपको एक हेलो एरीन मिलेगा। अब हेलो देखो ग्रुप में होता है भाई क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे जो आते हैं आपके, फ्लोरो, आइडो, ये आपके हेलो ग्रुप होते हैं। और एरीन मतलब बेंजीन, यानी इसके नीचे आपको बेंजीन लगा हुआ मिलेगा। तो देखो ये रहा Cl है, क्योंकि यहाँ पर आपने HCl यूज़ करा था, तो याद रखेंगे इस बात को कि यहाँ पर Cl आएगा और नीचे तो आप बेंजीन था ही, और ये जो पूरा है वो कंपोनेंट आपका हट जाएगा और यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगी इस तरीके से। तो सिंपल सी रिएक्शन है बस। गटरमैन रिएक्शन होता क्या है, एक आपने लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसे रिएक्ट कराया HCl से, ये Cl इस Cl के साथ मिलके, मतलब ये Cl इस Cl की पोजीशन पर आएगा और ये N2 यहाँ से हट जाएगा। ये N2 रिमूव होकर N2 गैस में बाहर निकल आएगा, Cl इस पे लग जाएगा, और Cl के नीचे बेंजीन थी, क्योंकि ये हेलो ग्रुप है तो यहाँ क्लोरो बेंजीन, हेलो कौन सी है, क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। इजी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली है मेंडियस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एन एल्काइल और एराइल साइनाइड, देखो इसमें आप CN देख रहे हैं, ये आपका साइनाइड ग्रुप होता है, इज रिड्यूस्ड विद द सोडियम मरकरी अमलगम। एक सोडियम मरकरी अमलगम, अब देखो सोडियम को हमने किससे रिएक्ट कराया, Hg से, और तब बनता है NaHg, जिसे हम बोलते हैं सोडियम मरकरी अमलगम। इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, हम एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे टू प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन, जिससे हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा। और वो प्राइमरी अमीन हमें कौन सा मिल रहा है, ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका क्या है, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल 4CH3, और Cn के लिए साइनाइड, नाम होगा मिथाइल साइनाइड। रिएक्ट कराने वाले हैं 4H, हम हाइड्रोजन आयन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये आपका सोडियम अमलगम है, यानी Na और Hg के साथ रिएक्ट कराएंगे, साथ में ले रहे हैं मिथाइल एल्कोहल। जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू इथाइल एमाइन। इथाइल मतलब C2H5 और एमाइन होता है आपका NH2, तो फॉर्मूला होगा C2H5NH2। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लिखा है। बस इन्होंने क्या करा है, C2H5 को अगर आप देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2। आई होप इतना आपको पता होगा, इथाइल एमाइन। ये थी हमारी नेक्स्ट इसमें सेकेंड रिएक्शन, जिसका नाम था मेंडियस रिएक्शन, जो कि नेमिंग रिएक्शन में आती है। अगली जो है वो है हमारी कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। इसे आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड रिएक्शन, इसे हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इज यूज्ड फॉर द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, यानी किसी प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, व्हेन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स आर हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बाइल अमाइन, ठीक है, इथेनॉलिक कार्बाइल अमाइन आर फॉर्म्ड। यानी इस चीज़ में आप रिएक्ट करा रहे हैं, किसको रिएक्ट करा रहे हैं, हमने कहा आप एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लीजिए। अब अमाइन के इस समय ले लो NH2 में, जैसे ही आप प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक अमीन या एरोमेटिक कोई सा भी हो, आप प्राइमरी अमीन लीजिए, उसे हीट कराइए आप क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl2। देखो मैंने यहाँ ये रिएक्शन ले रखी है, आप नीचे से नोटिस करते रहें तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। मैंने लिया एक क्या, प्राइमरी अमीन, उसको रिएक्ट कराया क्लोरोफॉर्म से CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, जो कि एल्कोहलिक कंडीशन में होगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता हूँ, इट विल कन्वर्ट इनटू RNC। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, RNC, इसे ही बोलते हैं हम कार्बाइल एमाइन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कभी कभी आइसोसाइनाइड।
अब R क्या है, R ग्रुप है, जो R यहाँ पर होगा, अब इस R की जगह क्या हो सकता है, इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5, इट कैन बी C3H7। तो इस R की जगह पर वही वाली चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। अगर यहाँ पर सपोज करो C2H5 होता तो आप यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, C2H5। बाकी इसमें देखो K चला जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा KCl, और बाकी आपका रिमूव हो जाएगा वाटर। तो ये रिएक्शन है जिसे बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ओवरऑल बात इतनी है कार्बाइलमाइन में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइलमाइन व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से एनी हाइड्रोक्साइड विच इज इन द एल्कोहलिक कंडीशन। तो आपको मेन बात यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन डू नॉट रेस्पॉन्स फॉर दिस टेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर आपको कोई सेकेंडरी अमीन दे दे और फिर वो कहे कि इसे क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराना है KOH के प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? आंसर होगा नो, नो रिएक्शन इज पॉसिबल, बिकॉज इन कंडीशन, इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स देयर इज अ नो रेस्पॉन्ड सीन इन द कार्बाइलमाइन रिएक्शन। आई होप बात समझ में आ गई। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सुनी भी होगी आपने डेफिनेटली स्कूल्स के अंदर, जब आप पढ़ रहे होंगे, किसी टीचर, आपके टीचर ने जब इसे पढ़ाया होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक अच्छी खासी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पर हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं एमाइड ग्रुप को। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, व्हेन एन एमाइड इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी Br2 इन एन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन। इथेनॉलिक मतलब यहाँ पर बेसिकली आप कोई भी बेस वगैरह लो, उससे आप रिएक्ट कराते हैं। जैसे यहाँ पर ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, आप NaOH से रिएक्ट कराएंगे। ए प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड इज प्रोड्यूस, यानी एक प्राइमरी अमीन आपका बनेगा विद 1 कार्बन एटम, साथ में एक कार्बन एटम के साथ बनेगा, लेस देन द ओरिजिनल अमाइड इज प्रोड्यूस। दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इस डिग्रेडेशन रिएक्शन को ही हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इसको मैंने कर रखा है यहाँ पर, देखिए ये आपके पास एक एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, RC≡ONH2, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एमाइड। इसे आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, Br2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैसे आप NaOH के फॉर्मूला, मैंने क्या बताया, आप बात कर रहे हैं एमाइंस बना रहे हैं, तो ये बात दिमाग में याद रखें। तो यहाँ पर बनेगा एमाइन RNH2, साथ में बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में बनता है सोडियम ब्रोमाइड 2NaBr, और लास्ट में निकलता है आपके पास वाटर 2H2O। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एंड दिस होल रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस। ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होनी चाहिए। आप इसके ऊपर स्टार लगा लें, या जिस तरीके से भी आप इसे याद रखें, इसे आप बिल्कुल जरूर पढ़ के जाएं, ये आपको देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम में। गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कई बार पूछी गई है। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक, याद रखें। हम एक एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों कंडीशन के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं वैसे तो यहाँ पर आप एक एलोफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को यहाँ पर क्या करिए, डेवलप करने की बात करी गई। तो इट इज़ यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ थैलमाइड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थैलमाइड, देखो याद करने बहुत ही सिंपल है। आपको एक बेंजीन बनानी है, उस बेंजीन के अंदर आप इसके बॉन्ड पूरे कर दीजिए, फिर 2 यहाँ से लाइन निकाल के 2 कार्बन लगाइए, दोनों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा दीजिए, और बस इसे दोनों को आपस में NH से जोड़ दीजिए, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमाइड। ये कुछ साइलेंट होता है पीएच इसमें, तो आप इसे बात याद रखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, थैलेमाइड का, ठीक है। अब इस थैलेमाइड को रिएक्ट सबसे पहले करने वाले हम पोटेशियम, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि KOH हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम KOH यूज़ करेंगे तो जो अभी स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बनाया था CC करके, उसमें आपको मैंने यहाँ क्या करा था, NH जोड़ा था, तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर K आ जाएगा KOH का। तो KOH का K यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो देखो रिएक्शन जो हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका ये होगा इंटरमीडिएट। तो यहाँ देखो C आपका वेरा बेंजीन, यहाँ पर 2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N, और इस H की जगह पर क्या आ गया, K, क्योंकि ये H डाला जाता है इस OH के पास H2O के फॉर्म में बाहर निकलने के लिए। नाउ वी हैव टू रिएक्ट विद RX, X मतलब एक हेलो ग्रुप है और यहाँ एल्काइल है, यानी एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और उस एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इससे रिएक्ट करूँगा तो जो यहाँ पर सपोज करो मैंने RCl ले लिया, क्या ले लिया, RCl, तो ये KCl के साथ जाके अलग हट जाएगा KCl, और ये R आके इसकी पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये। अब मैं क्योंकि यहाँ R नाम ले रहा हूँ तो इसे मैं बोलूँगा N एल्काइल थैलमाइड। अगर मैं यहाँ CH3 लेता तो अगर सपोज करो मैं यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लूँ R की जगह, तो नाम हो जाता N मिथाइल थैलेमाइड। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इनकी नेमिंग करी जाती है।
ठीक है, क्योंकि ये पोटेशियम का था तो इसे बोलेंगे पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। क्लियर हुई ये बात? तो इस तरीके से आप इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को याद करेंगे। एंड फाइनल स्टेट में जाके अभी लिया था KOH, फाइनल में आप लेंगे NaOH और उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा और ये 2 O के साथ ONa की फॉर्म में बन जाएगा और साथ में आपका यहाँ से NR जो है वो H के फॉर्म में NH2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा इस तरीके से प्राइमरी अमीन। तो मैंने पहले बताया था आपको एक एलिफैटिक देख रहे हो, इसके साथ कोई रिंग वगैरह नहीं है कि अगर आप सोचो यहाँ कोई रिंग देखने को मिलेगी, तो इसके साथ कोई रिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये आपको प्राइमरी अमीन देखने को मिल रहा है। आई होप क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली जो रिएक्शन है उसमें इस चैप्टर के अंदर एमाइंस के अंदर वो है कपलिंग रिएक्शन। ओके, कपलिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें, कपलिंग रिएक्शन, तो इसके हम क्या होता है, कपल मतलब एक तरीके से देखो जुड़ना होता है। कपल क्या होता है, जुड़ना। तो सिंपल से आप याद रखते हो कि दो चीज़ जब जुड़ती हैं तो इस यहाँ पर अगर जैसे बात मेल फीमेल के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हम कपल बोल, आप जानते ही होंगे, इतने तो समझदार हुई। तो अगर कपल बात करें तो दो चीज़ें आपस में पास आ रही हैं और यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करें, हम एक बेंजीन का डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे और उसे फिनोल के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब होगा क्या कि बीच का जो कंपोनेंट है वो हट जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में आके जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी जिसका नाम होता है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम होता है, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को फटाफट। दिस रिएक्शन ऑफ जॉइनिंग, दिस इज द रिएक्शन ऑफ जॉइनिंग टू एरोमेटिक रिंग्स, दो एरोमेटिक रिंग्स को आप जोड़ रहे हैं थ्रू दिस बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल। ठीक है, यानी इस तरीके से एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। क्या ले रहे हैं इसमें, एरीन डाइएजोनियम साल्ट, एरीन डाइएजोनियम, या कि जो भी आपने एरीन ले रहे हो। तो यहाँ देखो मैंने बेंजीन लिया है तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। व्हेन दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद फिनोल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ अल्फा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये देखो आपका यहाँ ज्वाइन हो गया है, ये बिल्कुल ज्वाइन हो गया है। अगर आप इसे नोटिस करें तो यहाँ से ये जो HCl है, अगर आप इसे देखें, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से हटाइए और इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को उठा के इस वाले एन पर जोड़ दीजिए और यहाँ से इसकी बॉन्ड को मतलब हटा दीजिए, दो दिन यहाँ पर आपके 3 की जगह कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसका जो किस कलर की आती है आपको याद रखनी है। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन ये होती है ऑरेंज कलर की डाई होती है। मैंने इसलिए ही इसे यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ऑरेंज से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए ताकि आप इसे याद रख सकें। तो ऑरेंज कलर की डाई आपको मिलती है। ओके, तो आगे देखिए दूसरे यहाँ पर एक और रिएक्शन ले रखी है, वो मैंने यहाँ लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सेम आपका कंपोनेंट है और उसे मैं रिएक्ट कराने वाला हूँ। पहले मैंने फिनोल लिया था, इस बार मैं एनिलीन ले रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग को जब लेते हो तो उस पर OH लगा होता है, जबकि एनिलीन में क्या होता है, जब आप एक बेंजीन रिंग लेते हो तो उसके ऊपर NH2 लगा होता है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करने वाले हैं एनिलीन से। जैसे ही मैं इससे रिएक्ट करूंगा, OH नेगेटिव यहाँ कंडीशन होगी OH के इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये दोबारा से बेंजीन आपस में ज्वाइन होंगी और ज्वाइन होने से इस बार बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। वहाँ पर क्या बना था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहाँ बना है पैरा अमीनो। हाइड्रोक्सी क्यों आया था, OH ग्रुप की वजह से, और यहाँ पे अमीनो क्यों आ रहा है, NH2 ग्रुप की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इसका नाम याद रखना है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि किस कलर का होगा, येलो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। जब हाइड्रोक्सी बेंजीन बनेगा तो याद रखें ऑरेंज, और अमीनो बेंजीन जब बनेगा तो ये होगा येलो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस क्या है, देखिए, व्हेन एन एल्कली और बेंजाइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी आप एक एल्काइल हैलाइड को एक अमोनिया से रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसका अमोनिया का जो लोन पेयर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेयर्स हैं, लोन पेयर, ये अटैक करेगा R ग्रुप पे और इसके साथ आके ज्वाइन हो जाएगा, जिससे बनाएगा RNH3X। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। अब इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट को आप बेस से रिएक्ट कर दीजिए, यानी RNH3X को आपने रिएक्ट करा दिया है किससे, NaOH से, और जैसे ही आप NaOH से रिएक्ट कराएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ एमाइन, जिसे हमें बनाना था RNH2 एंड H2O प्लस में NaOH। क्योंकि हमने यहाँ पर अमोनिया यूज़ करा है इसलिए इस पूरे होल प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें अमीन को प्रिपेयर करने की, तो ध्यान रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है ये।
दिस प्रोसेस आल्सो प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, यानी आप किसी भी तरीके का बना सकते हो। खाली RH2 में पहला RX मिलाया, R2 बन जाएंगे, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। फिर RX मिलाया तो R3 बन जाएगा, टर्सरी। फिर R मिला दिया, R4 बन जाएगा, कौन सा होगा, क्वाटरनरी। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डाई एजोटाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखें इसे, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक एक आपने प्राइमरी अमीन लिया है, मैंने अभी बताया था एक बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। इस एनिलीन को आपको रिएक्ट कराना है इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। आप लेंगे सोडियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। सो आप लेंगे नाइट्रस एसिड विद किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of 273 to 278 Kelvin temperature, and then it will gets converted into a benzene diazonium chloride। इसे अभी हमने पहले की रिएक्शंस में भी कई बार देखा है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड दिस इज द रिएक्शन विच इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। तो ये बेसिकली कन्वर्जन है जहाँ आप एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डाइएजोनियम साल्ट में, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट क्योंकि पहले कई जगह यूज़ हुआ है तो इसको प्रिपेयर करना कैसे जाता है तो ये समझ जाइए। एनिलीन से इसे प्रिपेयर करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन नोन एज डाइएजोटाइजेशन। क्लियर, आगे मूव करते हैं। बस यही थी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मूव करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी नीड है, और अपने क्लासमेट वगैरह के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।